नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ आगरा से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां जगदीशपुरा कांड के बाद सामने आए हैं मंत्री। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर आरोप लगे हैं, जमीन कब्जे में संलिप्तता के लगे ये गंभीर आरोप। हालांकि उन्होंने कहा कि बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है। आपको बता दें कि मंत्री योगेंद्र ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, फंसाने की कोशिश है, सीएम के संज्ञान में लाएंगे मामला, यह भी कहा उन्होंने। देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार दो बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का, एग्रीमेंट की म्याद 1 साल थी, एग्रीमेंट की म्याद खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूं, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा, भाई मैं तो अलग होना चाहता हूँ। मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, वो ऑफिस लेके उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं अलग हूँ, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, काला थी, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी मानते। और बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर 4 मिनट में 18 मंडल पर। बहराइच में कड़ाके की ठंड से प्रशासन ने स्कूल बंद करने के जारी किए निर्देश। लखीमपुर में जेल जाते समय वारंटी की हुई मौत, गाड़ी से टक्कर लगने के बाद हादसा। प्राण प्रतिष्ठा पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का सपा पर आरोप, मुसलमानों को भड़का रहे समाजवादी पार्टी के नेता। वृंदावन में साधुओं के साथ हुई मारपीट पर लोगों ने किया प्रदर्शन, साधुओं के साथ अभद्रता करने पर लोगों में दिखा आक्रोश। मैनपुरी में ऑपरेशन जागृति के तहत कार्यक्रम, स्कूली छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक किया पेश। फर्रुखाबाद में पूर्व सैनिक ने आत्मदाह करने की दी धमकी, दबंग के जमीन पर कब्जा करने से परेशान है सैनिक। कानपुर में पुलिस को मिली सफलता, बच्चे के हत्याकांड का खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। मिर्जापुर में महाकाल के स्वरूप में तारकेश्वर महादेव का हुआ श्रृंगार, शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कानपुर की पब्लिक ने पकड़ा चोर, पूर्व में की गई चोरी में सीसीटीवी में कैद हुआ था चोर। सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाश ने दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर न आने पर लोग परेशान, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कन्नौज में छात्राओं ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान, हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों को दी जानकारी, किया जागरूक। अमेठी में सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। फर्रुखाबाद में 2 बाइकों की भिड़ंत, 1 बाइक में लगी आग। मुजफ्फरनगर में 14 दिन से चल रहा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का धरना, शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई तिरंगा यात्रा। सहारनपुर में मनाया गया मायावती का जन्मदिन, जिले के सभी बीएसपी विधायक, नेता समेत अध्यक्ष और कार्यकर्ता रहे मौजूद। फर्रुखाबाद में न्यायालय में पेशी के दौरान बिगड़ी बंदी की हालत, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हरप्रसाद मंदिर पर खिचड़ी भोज का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में उमड़े लोग। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम मंदिर की। रामनगरी अयोध्या आस्था का केंद्र बन चुकी है और यही वजह है कि अयोध्या में कई भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। मुख्य मार्ग, मुख्य चौराहों पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और चाइनीज भाषा में भी प्रमुख मार्गों और चौराहों के नाम लिखे गए हैं। और अब विदेश से आने वाले राम भक्त अपनी भाषा में गली और चौराहों के नाम पढ़ सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का एक आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे जिस तरीके से तैयारी की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा की, उस तैयारी के लिए आप देख सकते हैं भव्यता किस तरीके से हर जगह राम नाम गूंज रहा है। लेकिन आने वाली जनता, यहाँ पर बाहर से आने वाली जनता जो हिंदी भाषा के अलावा दूसरी भाषा जानने वाले हैं, उनको किसी दिक्कत ना हो, इसलिए नगर निगम ने यहाँ पर तरह तरह की भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर इंडिकेशन लिखे हैं, मार्किंग लिखी है। जैसे हिंदी का भी प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी का प्रयोग किया गया, उर्दू का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ चाइनीज भी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एक दूसरे बोर्ड पे
पे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मतलब केवल यही भाषा नहीं बल्कि बंगला है, उड़िया, हिंदी, मलयालम और इसके साथ ही साथ चाइनीज, मतलब जितनी प्रकार की भाषाएं जो आसपास की कंट्री जो यहाँ पे आने की आस्था रखते हैं और जिन भाषाओं का लोग उपयोग करते हैं वो सभी प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया गया है। और ये लगातार ये जो व्यवस्था है ये केवल यहाँ के जो आस्था के लोग आ रहे हैं केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के इंडिकेशंस के लिए, ताकि कहीं भी इनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साथ जगह जगह पर हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए और उसमें यहाँ पे पुलिस के साथ साथ स्थानीय नगर निगम और प्राधिकरण के लोग भी बैठे हुए हैं, ताकि आने वाले अतिथियों को जो हमारे आस्था के लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और वो यहाँ पर भाषाई दिक्कत से लेकर के और जो जहाँ की सामाजिक जरूरतें हैं उनकी आस्था के साथ साथ वो सारी पूरी की जाएगी। कैमरामैन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए हर कोई आतुर है और इन लोगों में शामिल हैं सिख धर्म के तमाम लोग जो इन दिनों राम भक्तों के लिए लंगर लगा रहे हैं। निशुल्क लंगर दिन भर में 3 समय लगाया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में जिस तरीके से तैयारी चल रही है उसमें केवल उत्तर प्रदेश का शासन नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो अपने मन से स्वेच्छा से कार सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही कार सेवा एक सिखों का जत्था यहाँ पर पंजाब से और बहेड़ी से और उत्तराखंड से क्षेत्र से आया है। तो निश्चित रूप से उन जत्थे से लोग आए लोगों से मैं बात करूंगा। सर जी, आपका नाम क्या है? सुदर्शन सिंह। सुदर्शन सिंह, आप कहाँ से आए हो? पंजाब से। पंजाब से आए हो। यहाँ पे क्या करने आए हो? लंगर लगाने आए हैं जी। कितने दिन लंगर लगाएंगे आप? 1 महीना लगेगा। 1 महीना लंगर लगाएंगे। हाँ जी। ये लंगर लगाने का आपके दिन में भाव कैसे आया? हमारे गुरु जी का आदेश से सदगुरु दिलीप सिंह जी का कि वहाँ लंगर राम जी का मंदिर बनना है, वहाँ जाके हम सारे लंगर लगाएंगे। 1 महीना रहेंगे। 1 महीना रहेंगे। हाँ। ये स्थान जो आपने लिया है ये भी आपको सेवा भाव के लिए मिला है? सेवा भाव के लिए लिया। हाँ। आप जी कहाँ से आए हो? मैं सुबह अमरीक सिंह फ्रॉम पटियाला पंजाब से। पंजाब से आए हो आप? अमरीक सिंह साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने दिन के लिए रुके हुए यहाँ पे? हम तो 1 महीने से पहले ही रुके हुए हैं इधर। कार सेवकपुर में रह रहे थे सारी सुविधा के लिए, तो उन्होंने ये सुविधा प्रदान करवाई है हमको। हनुमान किला में, ये मंदिर में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ और हम हमें उल्लास से मना रहे हैं इस बात को कि भगवान रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है 22 जनवरी को, उसके लिए हमें सतगुरु जी का, ठाकुर दिलीप सिंह जी का आदेश है कि वहाँ भी हम भी शिरकत करें। तो हम रहेंगे 1 महीना और भंडारा वितरण करेंगे, चलाएंगे। तो ये थे अमरीक सिंह साहब। आप साहब कहाँ से हो? मैं सूबा भगत सिंह बहेड़ी बरेली से हूँ जी। मैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ सदगुरु जी की तरफ से और सदगुरु जी के देश से, सदगुरु दिलीप सिंह जी के देश से हम यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं क्योंकि राम जी हमारे असाध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम उनके प्राण प्रतिष्ठा के समय। आप लोग कितने लोग आए यहाँ पे? हम 100 लोग लगभग यहाँ हैं इस टाइम। और यहाँ पे कितने लंगर चल रहे हैं आपके पूरे शहर में? हमारे शहर में तो 40 चल रहे हैं, वैसे सरदारों के 5-6 चल रहे हैं जो सिखों के। हाँ जी, 5-6 लंगर चल रहे हैं। हाँ जी, अयोध्या में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप 1 महीने से ऊपर और लगाओगे? हाँ जी, हाँ जी। हम सदगुरु राम सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा जो है, जो कूका मूवमेंट के बानी थे, उनका 14 फरवरी को हम उनका प्रकाश दिहाड़ा यहाँ ही मनाएंगे, राम मंदिर पर ही। और सब संगत बहुत आएगी उस दिन, सब यहाँ पर उनका अवतार दिवस मनाएंगे। हाँ जी। तो स्वामी दिलीप सिंह का अवतार दिवस 14 तारीख यानी कि 14 फरवरी को यहाँ पे मनाया जाएगा और उस दिन जिस तरीके से यहाँ पे उत्सव होगा उसमें देश भर के, प्रदेश भर के सिखों को भी आमंत्रित किया गया और अन्य धर्मों, अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है कि यहाँ पर आए और लंगर छकें। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, अयोध्या। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मनोरमा नदी के तट पर यज्ञ मखोड़ा धाम में यज्ञ कराया था, जिससे प्राप्त खीर को राजा दशरथ ने अपनी रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को खिलाया। देखिए इस नदी के तट से ये खास रिपोर्ट। जाना था नदियां पार, प्रभु जी केवट की नाव चले। ये केवट उनकी नावें यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने एक जमाने में
राम और सीता और लक्ष्मण को नदी पार कराई थी। इन्हीं प्रकार की नावें थी जिन्होंने पार कराई थी, और किस तरीके से इन नावों को नए तरीके से पर्यटकों के लिए सजाया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको नहाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए खास तौर से बंदोबस्त किए गए हैं कि लोग गहराई की तरफ न जाने पाए। उसका भी बंदोबस्त किया गया है कि ये देखिए कि किस बैरिकेडिंग लगाई गई पानी के बीच में, ताकि श्रद्धालुओं को पानी, शुद्ध पानी मिल जाए और गहराई में की तरफ न जा पाए। और एक खास बात और यहाँ पे देखने में आई है, जो महिला श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे स्नान करेंगी, लेकिन को वस्त्र बदलने के लिए यहाँ के प्रशासन ने उनको कपड़े बदलने के लिए एक खास बंदोबस्त किया है। एक चारों तरफ से घेर करके, उसे होर्डिंग से घेर करके एक बनाया है उनके महिलाओं के कपड़े बदलने का स्थान, जहाँ पर महिलाएं अपनी सुरक्षा से कपड़े बदल सकती हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर, जो निश्चित रूप से जो श्रद्धालु हैं उनको दिखाएगा कि श्रद्धालुओं को किस प्रकार से बेहतर और ज्यादा सुविधा दी जा सकती है। अयोध्या निश्चित रूप से, इसमें आप देख रहे हैं कि राम नाम से गूंज रहा है, पूरी तौर से रंग बिरंगा, सुनहरा, हर प्रकार के कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, रंग दिख रहे हैं, और लोगों में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से अद्भुत है। मतलब छोटा बच्चा हो या बहुत वृद्ध व्यक्ति, सब में हर प्रकार की यहाँ पे जो खुशियां हैं, जो उनका मनोबल है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आईजी जोन परवीन कुमार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और सुरक्षा को लेकर अयोध्या पुलिस हर पहलुओं पर निगरानी कर रही है। देखिए, आपने आकाशीय ड्रोन देखे होंगे जो कि आकाश से ऊपर से तस्वीरें लेते थे और सुरक्षा के संदर्भ में लगातार जानकारी देते, लेकिन ये अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा के पैमाने लगे, ये वो ड्रोन है जो जमीन के अंदर बनी हुई सुरंग बम के बारे में जो खोज के बता सकता है। उसकी पूरी तैयारी की है, इसके रिहर्सल कई बार हो चुके हैं और आज भी देख रहे हैं कि रिहर्सल किया जा रहा है किस तरीके से ये ड्रोन एक्टिव है और जमीन के अंदर जो भी हो रहा है उसको दिखाया। इसका पूरा सीन इस कैमरे में लगातार इनके आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे जो देखा जा रहा है, इनका कैमरा इनको एक एक चीज शूट करके अंदर से स्कैन करके बता रहा है। जहाँ पे इनके ड्रोन को चलाने वाले अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से करते हैं, यहाँ पे सुरक्षा बंदोबस्त है। यहाँ पे लखनऊ में, अयोध्या में यहाँ पे आईजी आ गए हैं और यहाँ के आईजी साहब यहाँ भी सुरक्षा के बंदोबस्त का मुआयना कर रहे हैं और मुआयना देखते हुए वो बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए यहाँ पे आप क्या जो व्यवस्था है, जितने अपने ड्रोन देखिए, आकाशीय ड्रोन और जमीन के अंदर जांच करने वाला, स्कैनिंग करने वाला ड्रोन, ये क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, आज मकर संक्रांति के पर्व पर आज हम लोगों की अपनी सारी तैयारियां हैं और प्लस हमने कहा कि अयोध्या में सुरक्षा को लेकर के हम लोग जितनी हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है प्लस जो हमारा फोर्स है उसके साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी किया गया है और उसी क्रम में ड्रोन कैमरे के थ्रू भी हम लोग इसमें सर्विलांस कर रहे हैं। कितने ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास इसमें 15 ड्रोन हैं और इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन ऐसे भी हैं जो हमारे नीड बेस्ड उसके लिए हैं। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने रखा हुआ है। तो हर सभी चीज़ों को हम लोग इसमें सुपर इम्पोज कर रहे हैं और न सिर्फ ड्रोन बल्कि हमने कहा कि जो हमारे जितने फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे कि मानव आधारित तरीके से और तकनीक दोनों ही तरीके से हम इसको बेहतर तरीके दे सकें। टोटल कितनी फोर्स इम्प्लॉय की? देखिए, संख्या नहीं दिए जाते हैं फोर्स में, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि पर्याप्त है और जगह जगह है। सब जगह पे हम लोग अपनी तरफ से लोगों को रखा हुआ, चप्पे चप्पे पर तकनीक और ह्यूमन दोनों लोगों का इस्तेमाल इसमें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आईजी साहब ने बताया कि मशीनी तौर पर और मानव के तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ ही साथ तकनीकी व्यवस्थाओं को भी लाभ लिया जा रहा है कि सुरक्षा के किसी भी बिंदु को कहीं छूटने ना पाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, अयोध्या। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त होती जा रही है। अभी तक पुलिस फोर्स, पीएससी, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी हो रही थी, लेकिन आज से अयोध्या में जमीन को स्कैन करने वाले ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या को और सुरक्षित किया जा रहा है। अभी तक ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी, लेकिन आज जमीन को भी स्कैन किया जा रहा है। हमारे साथ जब तमाम जानकारी के साथ अयोध्या के कप्तान राजकरण नैयर साहब हैं। सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था आज अयोध्या में की गई है?
कि आज के मकर संक्रांति मेले के दृष्टिगत हमने पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर व जोन्स में बांट करके सुनिश्चित किया है कि आने वाले सभी श्रद्धालुगण सुचारू रूप से दर्शन कर सकें और उनका एक सुगम अनुभव हो। विशेष रूप से हमारी नदी सुरक्षा के लिए हमारी तैनाती की गई है, जिसमें घाट पे जो भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनमें से किसी के साथ कोई डूबने की घटना ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा पूर्व में ही जल बैरिकेडिंग करवा दी गई थी। उसके अन्यत्र हमारे द्वारा गोताखोर तैनात किए गए हैं, जल पुलिस, बाढ़ राहत, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और उसके अलावा रिवराइन सिक्योरिटी के दृष्टिगत आपने देखा होगा कि रिवराइन पुलिस का कंट्रोल रूम हमारा तैयार है, जिसमें राउंड दी क्लॉक हमारे ऑफिसर्स तैनात हैं जो कि कैमरे के माध्यम से और अन्य टेक्निकल माध्यमों से पूरे एरिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे तमाम अयोध्या में जगह जगह पर लगाए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सुरक्षा को लेकर चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। किस तरीके से पूरे जिले की एक कमांड संभाला है आपने? कि जैसा मैंने आपको कहा कि आगामी जो हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसके लिए हमको मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है। संपूर्ण पुलिस बल को लेकर के एक पुख्ता पुलिस अरेंजमेंट बनाई गई है, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो भी सीनियर राजपत्रित अधिकारी हैं उनको लगभग 25 जोन्स में हमने पूरे क्षेत्र को बांटा है और इसमें कई सेक्टर्स हैं। इन सभी जोन्स, सब जोन्स और सेक्टर्स का नेतृत्व राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जो कि इसको मॉनिटर करेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ के जो भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, हमारा परिसर है, उसकी सुरक्षा, जो आने वाले जितने भी आगंतुक हैं उन सब की सुरक्षा, जो अन्य हमारे श्रद्धालुगण या अन्य लोग उसके बाद आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए अभी से जो कदम उठाने में उठाए जा रहे हैं और इसके अलावा हमारा यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, वह हमारी जो रिवराइन सिक्योरिटी के कदम आपको बताए वो सब अमल में लाए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जो श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या अब विश्व का केंद्र आस्था का बन चुका है, तो अभी प्राण प्रतिष्ठा के पहले किस तरीके से कार्यक्रम आने वाले श्रद्धालुओं के रखा गया है, कब तक ये श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएगा, जरा सा ये ब्रीफ करिए। कि 20 तारीख के बाद दर्शन जो है वो 23 तारीख को श्रद्धालुगण के लिए खुलेंगे, तो 19 तारीख की शाम तक दर्शन होंगे राम जन्मभूमि परिसर में। उसके बाद 23 तारीख से श्रद्धालुगण दर्शन कर सकते हैं, तो जब भी करना चाहें वो उसके हिसाब से 23 तारीख के बाद आकर के दर्शन कर सकते हैं। एटीएस, एनएसजी, पीएससी क्या क्या लगाया गया है? कि हमको सेंटर पैरामिलिट्री की कंपनीज प्राप्त हुई हैं, पीएससी की काफ़ी कंपनियां प्राप्त हुई हैं, हमको एटीएस की कमांडो टीम प्राप्त हुई है, एनएसजी की कमांडो टीम जल्द ही जनपद में आ जाएंगी। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है और अन्य जो भी हमको आवश्यकताएं हैं वो हमको अन्य जिलों से पुलिस बल अतिरिक्त प्राप्त हुआ है। शुक्रिया सर। तो ये अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ एटीएस, ड्रोन, तमाम इक्विपमेंट जो अत्याधुनिक उनको भी सुरक्षा के मद्देनजर अब लगातार उनका आवाज किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है 22 तारीख, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, ऐसे में पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं। अयोध्या की सुरक्षा के साथ साथ तमाम जो साधु संत महात्मा हैं उनकी सुरक्षा पर को लेकर टिकी है। अब ये सुरक्षा पूरा जो उत्सव है, ये कार्यक्रम कैसे किस तरीके से निपटेगा, हालांकि जिस तरीके से खाका तैयार किया गया है, कई चरणों में सिक्योरिटी वो लगाई गई है, एनएसजी, एटीएस, तमाम जो फोर्स लगाई गई है, ये सुरक्षा की निगरानी कर रही हैं। कुल मिला के बात करें तो अयोध्या अब कई सुरक्षा को घेरे में है। सुरक्षा के घेरे के साथ साथ जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम तरीके की फोर्स भी तैनात कर दी गई हैं। रियाद के साथ रूम सिंह, जनता टीवी। तो वहीं कानपुर देहात में ठंड और शीतलहर से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरित करने का काम तेज कर दिया है। इस पहल में प्रशासन का साथ कई समाज सेवी दे रहे हैं। ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे असहाय लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। सर्दी का सितम चरम पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी है। ऐसे में ग्रामीण अंचल में लोगों को सहूलियत कैसे मिले, उन्हें लाभ कैसे मिले, उसका एक साधन अलाव और कंबल होता है। ऐसे में समाज सेवी सत्यम सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र में गरीब लोगों को जो है कंबल वितरण किया है और अलाव की सुविधा की है। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था है, कि लोगों को क्या लाभ दिया है। आज आपने जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, कितना लोगों को लाभ मिलेगा इससे, क्योंकि सर्दी का सितम जो है वो जोरों पर है। पहली बात तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है जमीनी स्तर पे आ करके और सही चीज दिखाने का प्रयास करें। हमारे गांव में जो है आज खिचड़ी का जो आज पावन पर्व मकर संक्रांति का जो त्योहार था, उसमें खिचड़ी भोज का कार्यक्रम जो है इस गणेश जी के मंदिर में कराया गया। हमारे साथ और वो बुजुर्ग भी हैं जिनको कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरण किया गया। उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से सहूलियत महसूस कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। अच्छा, आज कंबल आपको मिला है, सर्दी बहुत ज्यादा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है।
रातें कुल मिला के सुकून में कटेंगे। और का क्या कहेंगे समाज सेवी के लिए जिसने आज कम्बल दिया आपको? अरे बहुत धन्यवाद है भाई, जो हम सब जाने में कम्बल दिए गए, बहुत बढ़िया किया। हमारे साथ और भी लोग हम उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरीके की सुविधा मिली। क्या नाम है चाचा? अच्छा, आज क्या कार्यक्रम था आपके यहाँ? आज वहाँ कम्बल बांटे गए हैं, बूढ़ा आदमी सब जगह ओढ़ रहे हैं। सर्दी बहुत है। सर्दी बहुत तो अब कम्बल मिला, कैसा रहेगा? अब तो बढ़िया है, बढ़िया आराम, कम्बल ओढ़ के आराम से सोइबे पर भी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मकर संक्रांति का त्योहार था, तो समाज सेवी सत्यम सिंह चौहान ने असहाय और गरीब लोगों को जिस तरीके से कम्बल वितरण किया, तो कहीं ना कहीं इस सर्दी के सितम में उन्हें सहूलियत जरूर मिलेगी। और बुजुर्ग जो हैं वो लगातार सत्यम सिंह चौहान को दुआ देते नहीं थक रहे हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। संगम नगरी प्रयागराज में 7 साल बाद फिर से त्रिपाठी परिवार का जख्म हरा हो गया है। आपको बता दें कि 7 साल पहले 2016 में जहां लांस नायक के पद पर तैनात लक्ष्मीकांत अपनी पोस्टिंग पर एयरफोर्स के विमान से अंडमान निकोबार जा रहे थे, जहां 15 मिनट की उड़ान भरने के बाद वायु विमान गायब हो गया, तो वहीं विमान का मलबा अब समुद्र की गहराई में मिला है और इसकी सूचना मिलते ही परिवार का दर्द भी ताजा हो गया। हमारे संवाददाता ने लक्ष्मीकांत के परिवार से बात की, सुनिए। प्रयागराज में अब एक ऐसा परिवार है जिसको आज भी अपने औलाद की लौटने की आस है। बता दें, ये नरेंद्र त्रिपाठी जी का परिवार है, जिनके बेटे एयरफोर्स में लांस नायक के पद पर तैनात थे और 2016 में वे यहाँ से छुट्टी के बाद वापस गए थे और उनका जो विमान था अंडमान निकोबार जाना था और प्लेन आधे रास्ते में 15 मिनट की उड़ान के बाद गायब हो गया था, जिसके बाद उनको ये समाचार मिला, जिसके बाद भले ही उनको पेंशन आई हो, मगर जिस तरह से बेटे के लौटने की आस थी, मगर आज वो जख्म फिर से हरा हो गया है, क्योंकि उसके प्लेन के मलबे समुद्र में मिले हैं। और जब ये खबर परिवार को मिली तो सारे जख्म फिर से हरे हुए हैं। उनको आज भी आस है कि भले ही प्लेन के मलबे मिल गए हो, मगर बेटा हो सकता है कहीं सुरक्षित हो। हम उनकी माता जी से बात करेंगे, लक्ष्मीकांत जी के साथ जिस तरह से ये घटना हुई पूरी, अब आपको क्या आस है, क्या कहिएगा? आस है कि वो जहाँ भी है वो सुरक्षित है, सुरक्षित वापस आएगा। मैं अभी तक यही इंतजार में बैठी हूँ और आज भी अभी में कोई मतलब वो नहीं है कि कुछ हुआ है। दुख जरूर है, लेकिन उसके बारे में हम गलत कभी नहीं सोच सकती, न सोचूंगी। 2016 में यहाँ 2016 में 19 जुलाई को यहाँ से छुट्टी सब खत्म हो गई थी और जा रहे थे अंडमान निकोबार। चेन्नई पहुंचे थे, चेन्नई 19 को गए, 20 को चेन्नई पहुंचे, लेकिन 21 को उड़ान नहीं भरी। विमान कुछ गड़बड़ थी और मौसम भी खराब था, उसी वजह से विमान नहीं। 22 जुलाई को सुबह 8 बजे विमान मतलब यहाँ से उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद 15 मिनट उड़ान भरने के बाद न्यूज में यही सुना है 15 मिनट उड़ान भरने के बाद विमान लापता हो गई, और न्यूज में भी हम लोग देखे थे, लेकिन आज तक कुछ उसका पता नहीं चला था। आज 7 साल बाद आज पता चला कि विमान का मलबा समुद्र में मिला है, लेकिन अभी हमें पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की गई है। सरकार से मांग है कि उसकी पूरी तरीके से पुष्टि की जाए, और हम तो अभी आस में बैठे ही हैं कि हमारे बेटे को कुछ हुआ नहीं है। जैसे जिस तरह से मलबा पता चला है, मिला है, और अभी हम तो कुछ देखे नहीं है, न कुछ पाए हैं, अब सुने हैं पेपर में। अगर जो होगा वो भगवान। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से तो मांग है कि अगर खोज करते हैं तो करे, अब जो कुछ हो सही अगर मिल जाता है तो हम उन लक्ष्मीकांत जी के पिताजी से बात करेंगे। नरेंद्र जी, आपके बेटे के आज पता चला है कि मलबा मिला है, मगर अब किस तरह की आस है, क्या उम्मीद है? क्या ये है कि आस है कि जो चीज़ गवर्नमेंट ने ढूंढ निकाला है तो उसका मलबा निकाला जाए, क्या है सच्चाई, क्या है उसमें, यही हम जानना चाहते हैं गवर्नमेंट से। तो कहीं ना कहीं उनकी ये आस है कि मलबा तो मिल गया है, मगर बेटा हो सकता है कहीं सुरक्षित हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सरकार से मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बूढ़े माँ बाप का सहारा था बेटा लक्ष्मीकांत, जो कि अब लापता है विमान के इस क्रैश होने के बाद। फिलहाल एक माँ बाप को जो आस है, उनका दर्द तो वही समझ सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।